थाना प्रभारी से हमसे और थाना प्रभारी को जहाँ तक है बाताबाती होने लगा तो उसने कहा मुखिया जी आप ये रोड आप किस आधार पे बना रहे। हम उसको कहें जो आप एक थाना प्रभारी हैं, हम आपको बताना चाहते हैं ये रोड जो है प्रशासन से पगझक करके जो आप हमें पैसा नहीं देते हैं, हमको बिहार सरकार से पैसा आता है, आप हमें रोकने वाले कोई नहीं है। मुखिया को रोकने के लिए थाना प्रभारी को कोई आदेश नहीं है। पद तो तीन है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुखिया। मुखिया को अकल होना चाहिए जो हम किस ढंग से कैसे काम करावे। बार नहीं, तीन बार दरवाजे को खटखटाना पड़ता है, 13 बार दरवाजे को खटखटाना पड़ता है, 14 बार उसका पैर पकड़ना पड़ता है, उसके दुख सुख में साथ रहना पड़ता है। अभी हम फुलपरास प्रखंड के रामनगर पंचायत में आ चुके हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं रामनगर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि तिलकेश्वर यादव जी। इनसे हम बात करेंगे, चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार के अलग अलग विभिन्न पंचायत में हम जा रहे हैं और वहाँ मुखिया के द्वारा किए गए जितने भी विकास कार्य हैं आप लोगों के बीच दिखा रहे हैं। हम आज इस पंचायत के बारे में भी जानेंगे और बताएंगे कि इस पंचायत में पिछले 2.5 वर्ष में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है, आखिर कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जनता को निजात मिला है। तो सबसे पहले तो स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद जो आप हमारे इतने दूर से आकर के हमारे पंचायत में आकर के हमारे पंचायत का मुआयना कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सर, अब सवाल ले लेते हैं। आप चुनाव जब यहाँ लड़े थे तो किस तर्ज पे चुनाव लड़े थे? आपका चुनावी मुद्दा उस समय क्या था? चुनावी मुद्दा देखिए, चुनावी मुद्दा हमारा जहाँ तक है सो विकास का है और जनता की सेवा के प्रति है। हम जो है सो इससे पहले भी हम जनता को सेवा करते आए हैं और जनता भी हमको जो वोट दिया है सो काम के वजह पर, काम जो हम जनता के बीच में किए हैं इस वजह से। नहीं तो हमारे पंचायत का पॉपुलेशन है 18,500, लंबा पंचायत है, जबकि 3 वार्ड हमारे पंचायत से कट गया। इसके बाद अभी भी हमारा पंचायत 18 वार्ड है और 20 बूथ है। 18 वार्ड में 20 बूथ है, लंबा पंचायत है, जिसमें यादव की जनसंख्या कुल 4,2500 है और 14,2500 नन यादव का यहाँ पॉपुलेशन है, जिसमें यादव में हम 3 कैंडिडेट थे, 4,2500 में हम 3 कैंडिडेट थे और जो है सो 14,2500 में सिर्फ जो है सो 4 कैंडिडेट थे। लेकिन फिर भी हम यहाँ जीते। हमको जाति विशेष पे नहीं हम जीते, हम जो है सो जमात के विषय पे जीते। हम जनता का जो है सो सेवा किए और जनता जो है सो हमको चुना विकास काम के वजह से। और खुलेआम जनता बोलने लगा, जो क्या कहते हैं हम जाति पर वोट नहीं दे रहे हैं, हमको दुख सुख में कभी भी समय पे बरसात हो या जाड़ा हो या गर्मी हो, जिस समय ज़रूरत पड़ता है तो हमको तिलकेश्वर यादव आकर के काम करता है। तो हम लोग जाति विशेष पर नहीं करेंगे वोट, हम लोग तिलकेश्वर यादव, और हम काम पर जो है सो हम जीते हैं। हम काम दिखा करके जनता के बीच में हम रहे हैं, इस काम की वजह से हम जीते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके अच्छे कार्य को लेकर के यहाँ की जनता ने आपको मुखिया का कमान आपके हाथों में दिया। 18 वार्ड हैं, 18,000 यहाँ पे आबादी है लोगों का, एक लंबा सा पंचायत है। तो काम पर हम बात कर लेते हैं। 2.5 साल में क्या काम हुआ है यहाँ पे? 2.5 साल में जो हम काम किए हैं, आपको हम एक साइड से हम अपने पंचायत के हर एक वार्ड का आपको हम मुआयना कराते हैं। आप जो है सो फर्स्ट आप यहाँ 21 नंबर वार्ड से लीजिए, आप 21 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड में फर्स्ट हम पंचायत भवन का बाउंड्री किए। वहाँ हम देखे पंचायत भवन की ज़मीन और पंचायत भवन का दुर्दशा हो रहा था, वहाँ की ज़मीन को चारों तरफ से हड़प रहा था आदमी सब। तो हम फर्स्ट जीतने के बाद
फर्स्ट हम जो है सो पंचायत भवन का सुरक्षा किए और फर्स्ट योजना हम वहाँ पंचायत भवन से 19 और 20 वार्ड में पड़ता है, दोनों सम्मिलित है, वहीं सीमा बॉर्डर। किस मद से ये काम किया गया? हम कस्टम से हम किए, कस्टम से किए। आगे इसके बाद जो है सो वहीं जो है सो 19 नंबर वार्ड में वहाँ हरिजन बस्ती था, वहाँ शौचालय का बहुत ही देख रहे थे तजुर्बा, यहाँ बहुत कठिनाई था, दिक्कत था, तो हम वहाँ सेकेंड में जो है हम अपने मुखिया काल में सेकेंड में जो है सो हम वहाँ शौचालय दिए। इसके बाद साथे क्या कहते हैं मुसहरनिया में वहाँ भी हरिजन बस्ती है, वहाँ भी ज़रूरत था शौचालय का, वहाँ भी हम शौचालय दिए। इसके बाद उसी बगल में आप जाइए, बहुत पुराना सब जो है सो इससे पहले वाले मुखिया और उस पोखरा को बुरी तरह से खड्डा बना दिया था, मिट्टी काट करके अपना योजना किया था, अपना काम किया था, लेकिन वहाँ जो है सो गरीब सब एक स्नान मवेशी सब पानी के लिए तरस रहा था, तो वहाँ हम जो है सो तालाब कटवाए, तालाब बनवाए। इसके बाद पकड़िया टू मुसहरनिया 3400 फीट मिट्टीकरण और खरंजा रोड बनवाए वहाँ। इस पकड़िया टू क्या कहते हैं मुसहरनिया का है। इसके बाद पकड़िया में जब से देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ क्या कहते हैं सो रोड नहीं बना था, जो जिस पर टाइटल क्या कहते हैं केस तक चल रहा था, वहाँ की जनता त्राहि त्राहि कर रहा था, जो हम लोग को हर समय कीचड़ में जाना आना पड़ता है। हमने वो रोड बनवाया, जनता की बात सुनी। वहाँ पर जो है एंटी पार्टी जो टाइटल केस किए थे वो थाना प्रभारी को बुला लिए। उस समय हम थाना प्रभारी से हमसे और थाना प्रभारी को जहाँ तक है बाताबाती होने लगा, तो उसने कहा मुखिया जी आप ये रोड आप किस आधार पे बना रहे हैं। हम उसको कहें जो आप एक थाना प्रभारी हैं, हम आपको बताना चाहते हैं ये रोड जो है सो हम जनता के सुख के लिए, जनता के दुख दर्द को सुन करके ये रोड बना रहे हैं, और आप सपोर्ट के लिए आप यदि उदाहरण स्वरूप देखना चाहते हैं तो आप बताइए ये उत्तरवाड़ी साइड का मकान कितना पुराना है। तो उसने बताया जो बहुत पुराना है। हम कहें दक्षिणवाड़ी साइड का मकान कितना पुराना है, तो उसने बताया जो हाँ बहुत पुराना है। हम कहिए जिस रास्ते पर आप खड़ा है ये रास्ता कितना पुराना है, तो नहीं बहुत पुराना है। तो हम कहे आप भी कंपटीशन कंप्लीट करके आए हैं दरोगा में, अब आप अंदाज लगा लीजिए यदि दोनों साइड जमीन निजी था तब मकान बना है, और ये बीच होकर के खाली है, अभी भी आप इसी रास्ता पे खड़ा है, इतना पुराना रास्ता है। यदि रास्ता नहीं रहता तो इसको क्यों नहीं बंद किया। वहाँ पर भी हमने प्रशासन से पगझक करके जो आप हमें पैसा नहीं देते हैं, हमको बिहार सरकार से पैसा आता है, आप हमें रोकने वाले कोई नहीं है, मुखिया को रोकने के लिए थाना प्रभारी को कोई आदेश नहीं है, हम जो है सो रोड बनाएंगे। हमने वो भी रोड बनाया। तो चलिए सर इसके बाद आप नोट करते चलिए हम कितना काम वीडियो लंबी हो जाएगी सर। मनरेगा से कितना काम होगा? हाँ 1 करोड़ का। अब दूसरी ओर अगर देखा जाए सर, तो आप चुनाव में जो भी वादे किए होंगे जनता से उस पर आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके पंचायत में और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, तो लगता है कि बचे हुए समय में उस कार्य को आप पूरा कर पाएंगे? हमारा तो प्रयास है, और ऐसे आप एक बार पंचायत घूमिए, जो काम किसी मुखिया ने नहीं किया, किसी कारण से जो भी कारण हो, यानी विवादित जगह हो, चाहे उसका लंबा प्रोजेक्ट के वजह से नहीं किया, जिस कारण से उन लोग नहीं किए, जो भी देश आज़ाद के बाद से बचा हुआ काम था वो काम हमने। कुछ आपके पंचायत में कुछ एकदम कुछ ऐसे भी वार्ड होंगे जो बारिश के मौसम में जल जमाव से जूझ रहा होगा, जल जमाव से लोगों को निजात उसका भी हमने व्यवस्था किया। आप प्रश्न करते चलिए, मैं हर एक प्रश्न का जवाब देते जाऊंगा, और इसके बाद जो भी काम है सो हमने किया है और शहर ज़मीन पर दिखाएंगे। अभी तक किसी पंचायत में
श्मशान का घेराबंदी हुआ है। हमारे पंचायत में जो भी श्मशान था, जितने भी मुस्लिम श्मशान था, उस क्या कहते हैं कब्रिस्तान था, उसको हमने घेराबंदी कर दिया। इसके बाद और कहीं पंचायत में श्मशान का यानी हिंदू के श्मशान का घेराबंदी नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में हिंदू का भी श्मशान को हमने घेराबंदी अभी कर रहे हैं। वहीं पर अभी ट्वेल कर रहा है और काम चालू हालत में है, वो भी काम चल रहा है। बहुत सारे जो भी पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो पीआरएस हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या ग्राम सेवक हो, इन लोगों को बराबर सहयोग नहीं मिलता है। आपके साथ भी ऐसा कहीं कुछ? नहीं, देखिए वो जो भी कहता है, जो हमको ग्राम सेवक नहीं सहयोग कर रहे हैं, बीडीओ साहब नहीं सहयोग कर रहे हैं, बीपीआरओ नहीं सहयोग कर रहे हैं, जेई नहीं सहयोग कर रहे हैं, रोजगार सेवक नहीं सहयोग कर रहे हैं, ये सब बेवहियात बात है। सहयोग करने के लिए मुखिया को तो पद तो तीने है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुखिया। मुखिया को अकल होना चाहिए जो हम किस ढंग से कैसे काम करावे। अच्छा, एक बड़ा सवाल आपसे, सहयोग क्या करेंगे, उसका गाइडेंस होना चाहिए। गार्जियन है मुखिया, पंचायत का गार्जियन है मुखिया, हर काम का गार्जियन है मुखिया। यदि गार्जियन अपने बच्चे को जो आदेश करेगा उसको करना है, उसी तरह जैसे मुखिया आदेश करेगा अपने स्टाफ को करना है। मेरे पास अभी भी स्टाफ ग्राम सेवक यहाँ से गए हैं, जो भी काम था हम करवा करके अभी भेज। जितना मेहनत मुखिया को है उतना मेहनत एमएलए एमपी को नहीं है। मुखिया बनने के लिए जो भी उसके पंचायत का पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हर एक आदमी को एक बार नहीं, तीन बार दरवाजे को खटखटाना पड़ता है, 13 बार दरवाजे को खटखटाना पड़ता है, 14 बार उसका पैर पकड़ना पड़ता है, उसके दुख सुख में साथ रहना पड़ता है, तब जाकर के मुखिया बनता है। लेकिन देखिए, हमारे साथ अभी रामनगर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि तिलकेश्वर यादव जी थे। इनका साफ कहना है कि हम जात की नहीं, जमात की राजनीति करते हैं, जमात की समाज सेवा करते हैं। चूँकि इसी आधार पर, इसी तर्ज पे हमारे काम को देखते हुए यहाँ की जनता ने हमें जन समर्थन दिया और मुखिया के रूप में चुना।